हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है खादिम्स ऑफ अल्लामा अहमद साहब की बयान के ऊपर, जिसका टॉपिक है बीवी को खुश रखने के तरीके। तो न्यू बयान है खादिम्स ऑफ अल्लामा अहमद साहब की। तो चलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते हैं। हो सकता है ये वीडियो आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गई घर में जाके जो चूल्हे में से जहतरीन, अरे इतना प्यार से बोला मेरा शौहर, बोल के ज़बरदस्त अंडा पापड़ तल के करके जल्दी जल्दी लेके आके सर्व करी। भिंडी का सालन, अंडा पापड़ खाना खाया। खाते खाते याद आया, हजरत बोले तारीफ करना, बोल के पलट के बोला क्या बेहतरीन बनाए बेगम। बेगम टेस्टी है, टेस्टी बने। बोलते कि नहीं बोले, अरे शैतान पूरा सुधर गया। 8 साल में कभी आज तक तारीफ नहीं करा, अब तारीफ कर रहा। तारीफ करते ही औरत सरेंडर होती। देखो ये बात याद रख लो। देते तो बाद में 21-21 रुपए दे दो, मगर ये अच्छी तावीज़ रख लो। औरत को सरेंडर करना है तो खाली उसकी तारीफ करना। तुम तारीफ करके तो देखो घर को जाके आज से। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने चाय बना के लाई, इन्हें खाना खाते चाय पीते पीते 2-3 चुस्कियाँ लिया। फिर बोले हजरत बोले तारीफ करना, क्या बेहतरीन चाय बनाए बेगम। हाँ, 8 साल में चायों पे चाया पी लिया, कभी ने बोला। अब बोल रहा, बोलते कि बेगम खुश। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी 2-3 दिन चला। तीसरे दिन फिर हुर्र कर लेती आया घर में। बाहर का किराक धूप का बीपी पड़ेगा, आगे घर में पुकार रहा। आप पलट के देख रहा, बीवी जवाब दे रही नहीं। इन्हें परेशान होगा, अरे इन्हें भी सुधर गई जैसा दिख रहा। इन्हें बोला इससे पहले जर्रा में आवाज़ निकलती कि नहीं, हड़ हुड़ करती थी, बर्तना फोड़ देती थी, घड़े फोड़ देती थी। जवाब भी नहीं दे रही, घड़े फूटने की आवाज़ भी नहीं आ रही चूल्हे में से। नॉर्मल है, क्योंकि इसको याद आया हजरत बोले शौहर को जवाब नहीं देना। शौहर को जवाब, इन्हें पुकार 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 के अलमा ठंडा पड़े सा, इन्हें भी ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया इन्हें। भाई आग लगती, देखो भड़काए 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 आग लगी, नको बुझा, बुझती 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 पूरी बुझ गई। कोयला आखिर में ठंडा पड़ा, इन्हें भी ठंडा पड़ गया। इन्हें जवाब दी नहीं, उन्हें भड़का नहीं। जवाब देना हवा करने के जैसा है वो। औरत जवाब नहीं देना, औरत जवाब नहीं दी, जवाब इन्हें ठंडा पड़ गया। इन्हें बोला अरे सुधर गई उस्ताद। इन्हें चलते चलते 8 दिन में मोहब्बत प्यार, ओहो, अब दोनों मिलकर बिरयानी खाने निकल गए। गालियां दे लेने वाले, मार लेने वाले, इन्हों तारीफा कर रहे हैं, इन्हों सबर कर रहे हैं, इन्हों तारीफा कर रहे हैं, इन्हों सबर कर रहे हैं, तारीफा कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं। बिरयानियां चल रही, होटलिंग चल रही, पार्किंग चल रही। 3 महीने हो गए, हजरत करने जा रही नहीं लोग। फिर कितने की दिन के बाद हजरत करने का, तो हजरत पूछे क्या हुआ, हम यहाँ तलाक कराना है ना? नहीं हजरत नहीं कराना है, हम लोग सुधर गए। बोला हजरत बोले अल्लाह का शुक्र। इतना ही है लाइफ इतनी है। औरत की तारीफ करना, गाली नहीं देना। हमारे मुसलमान कैसे है 70 साल के हो गए हमारे बुड्ढे। तुम्हारे बाबा में कुछ साइकिल देते बोले थे, दिए ही नहीं। ऐसा दिखता आप बुढ़ा, वो साइकिल पे बैठ के खबर में जाने वाला है। तुम्हारे भाया में को देख के सलाम करे ही नहीं, तो तू कर। ऐसा है क्या कहीं तो भी लाइट सलाम करना, भौनई खुदा की कसम नहीं करना। भौनई साहब सलाम करे तो इन्हों साले बन जाते, उन्हें भौनई बन जाता, ऐसा है क्या? उन्हें नहीं करा तो तू कर। मसला इतना ही है ना भाई, उन्हें बदखला खूंगा नहीं कर रहा, तू कर भाई। मैं शादी में आता ही नहीं, कहीं को तुम्हारे अब्बा रुखा ला के दिए ही नहीं, तुम्हारे भाई से भेजे लोग। अब्बा इन्हों चीफ मिनिस्टर है, इसको अब्बा ला के देना रुखा। अबे कौन तो भी ला के दिए होंगे, दावत आई जा खामोश। कहीं को भैया हिमाकत, ये क्यों ये गंदे चीज़ें हैं? ये सब गैर शरई रिवाज है मेरे भाई, ये मुसलमानों की बोली नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। ना हमारे पास भौनई को फजीलत है, ना दामाद को फजीलत है, ना फुप्पा को फजीलत है। हमारे पास सबका रिश्ता एक है और हम सब उम्मती है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह।
हमको खैरों को अपनाने की ज़रूरत नहीं, नबी के किरदार को अपनाने की ज़रूरत है। नबी के किरदार को अपनाने। मैं कहाँ था, कहाँ की चाह गया, मगर अच्छा आया, नो प्रॉब्लम। ज़रूरी है आज मिलादुन नबी में आए तो ये तोहफा लेके जाओ, घरों में खुशियाँ रहना। यहाँ रहना रे तकबीर, घर में जाओ तो कि बेगम आ गए, अरे मुर्दे। तो कितना हंस रहा देखो मेरा भाई। अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको बीवी के जुल्म से महफूज रखे। यहाँ मौलाना लोग मौलाना बोल रहे, क्या चूमा भाई, घर में तेरी ऐसी की तेरी चरनी, घर में खाली गालियाँ चरने, गालियाँ मौलाना घर में गालियाँ। इनका बयान ना तौबा तौबा। इसी तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा फनी वे में आ जाता है। ऐसा नहीं होना, नहीं करेंगे, नहीं, खुश रहो घर में। जी। एक साहब गाड़ी पे जा रहे हैं, सिग्नल पड़ गया, रेड सिग्नल, देख रहा ही नहीं, चले 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 चले, पुलिस वाला ट्रैफिक सीटी मार रहा, रुका, देखा तो रुक रहे, बोलूँगा देख रहा ही नहीं, भाग रहा। इन्हें वाला इन्हें नहीं सुनता, बोल के पुलिस वाला भाग के जाके पीछे से गाड़ी को पकड़ लिया, रे रुक, कहाँ जा रहा, रेड सिग्नल पड़े हुआ, इधर चल, बाजू आ। यूं होश संभाला, क्या हुआ साहब, अबे क्या हुआ, क्या रेड सिग्नल पड़ा हुआ है, कहाँ जा रहा। ऐसा साहब नहीं देखा साहब, मैं रेड सिग्नल को कहीं को नहीं देखा साहब, मैं टेंशन में हूँ साहब। कहीं का टेंशन में, घर में बीवी अम्मी दोनों लड़ रहे थे साहब निकलते वक्त। घर में अगर सलामती नहीं है तो भी वक्त से पहले मर जाते, वक्त से पहले। इसलिए घर में सलामती रहना, तो आज मिलादुन नबी के सदक़े में घर की सलामती का सामान भी लेके जाओ। सरकार के जिक्र में आए हो तो घर की सलामती ऐसे मिलती है। जाके ये बयान कल आ जाता यूट्यूब पे, बेगम को सुनाओ, सुनाओ बेगम को, अम्मी को सुनाओ, पहले अम्मी को नहीं, सास को पहले सुनाना। पहला नंबर सास का, दूसरा नंबर बहू का। हाँ रियल बोल रहा हूँ मैं आपको, मजाक नहीं, रियल बोल रहा हूँ मैं आपको। हमारे सासा, अल्लाह उनको सलामत रखे। सुनते बोलूँ, हाँ बोलूँ, एक सास बहू लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ लेते दोनों सास बहू। हालांकि दोनों औरतें हैं, कितना मिलके रहना नहीं। बाज घरों में तो चोटियां काट लिए, इतना लड़ते हैं लोग। हो बाज घरों में क्या होगा मालूम, गैस का तेल डाल के काड़ी खींच के आग लगा दी सास, इतना लड़ लेते दोनों। बाज घरों में क्या होगा, बहू क्या करी, जहर डाल के मार डाली सास को, इतना लड़ लेते लोग दोनों। हालांकि दोनों औरतें हैं, दोनों की तकलीफ एक, दोनों की मिजाज एक, दोनों अंडरस्टैंडिंग में कितने अच्छे रहना था। घर को पूरा जहन्नम बना के रखते दोनों मिलके, दोजख का गड़ा दिखता घर। बाज घरा सब नहीं, जहाँ पे सास बहू की लड़ाई होती वहीं दोजख का गड़ा है वो। तो ऐसी जो घर था, चाय बना के लाए तो तेरी अम्मा यही सिखाई, शक्कर डाली च नहीं इसमें, लियो बीच में, शक्कर नहीं डाली तो अम्मा बीच में आ गई हो। उन्हें बोलती तुम मेरी अम्मा को बोले, मैं तुम्हारे बाबा को गिनती हूँ, ठहरो जरा बोल के। उन्हें एक नए आइडिया से एक नया पैंतरा चलती है, एक नई गेम खेलती हूँ। क्या करती हूँ मालूम, शक्कर नहीं डाली थी, मेरी अम्मा को याद करे, खाने में नमक जानबूझ के अनजान मार देती, पुकारते रहो, अब तुम्हारे बाबा को याद दिलाती हूँ बोलती हूँ। हाँ भाई बहुत खतरनाक है ये घरों के झगड़े, अल्लाह की पनाह है ऐसे झगड़ों से। आप लोग मैं बोल रहा हूँ तो ये न को समझो मेरे घर में है बोल के मैं खाली ये सुन सुन के तजुर्बा हासिल कर लिया हूँ। शिकायत औरतों के सुन सुन के तजुर्बा होगा, रोज़ाना नए नए किस्से। बहरहाल तो अब हुआ क्या, सास बहू दोनों लड़ रहे, चख पख। तो एक दिन बहू बोली ये बुड्ढी का काम पछानी देती हूँ मैं अब। पीरो मुर्शिद करने गई, जाके बोली सरकार
एक ऐसी तावीज़ दो मेरी सास का मुर्दा निकल जाना। बोले ए चुप, पागल हो गए बच्ची, नहीं बोलना ऐसा, सास है वो, ऐसा कैसा बोलती, ऐसा नहीं तो कम से कम एक ऐसी तावीज़ तो भी दो मेरी सास का मुंह बंद हो जाना। बोले मेरे को कुछ बोलना ही नहीं बुड्ढी, मुंह बंद, ऐसी तावीज़ दीजिए। अच्छी बात है, बोल के क्या करें, मुर्शिद साहब बोले कागज़ कलम लाओ। बोले कागज़ कलम ला के दिए, ऐसा यूं यूं ज़बरदस्त नक्शा डाले तावीज़ का, डाल के फोल्ड कर दिए, करके बोले अम्मा ये तावीज़ मैं ज़िंदगी में किसी को नहीं दिया, सिर्फ तेरे को दे रहा हूँ, तू मेरी बच्ची है। बोल के बहू को बोले तू मेरी बच्ची है, मेरी मुरीदा है, बोल के तेरे को दे रहा हूँ, खोल के नहीं देखना इसको। मगर सुन, ये हाथ पे पहनने गले में डालने की तावीज़ नहीं होती। जब तेरी सास पुकारेंगी तेरे ऊपर, तू झट से भागना, अलमारी में से ये तावीज़ निकालना, मुंह में रख के चबाना। कैसी है तावीज़? मिलती अनंतपुर में नहीं मिलती, सिर्फ मेरे पास है। 21,000 रुपये हदिया है इसका। जिसको भी प्रॉब्लम है बाबू भाई के साथ आके ले सकते। ये डाल देंगे तुम यूट्यूब पे, लोग बनेंगे फुकट में तावीज़ बेच रहा है, ये नहीं डालना। तो हजरत क़िबला बोले ये तावीज़ पहनने की, दंड पे बनने की नहीं होती बेटे। जब तेरी सास पुकारी, इसको अलमारी में से निकालना, मुंह में रख के चापना, मुंह में डालना, इसको परनी में मुंह में सीले लपट ले पूरी। अच्छी बात है हजरत, खुश हो के गई, जाके अलमारी में रख ली। दूसरे दिन इन्हें बर्तन धोरी, सास पुकारना शुरू करी, करते बर्तन छोड़ हाथ धोई, अलमारी करने भागी, निकाली तावीज़, मुंह में रखा, चवारी 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 रख ली, दाल तो में रख के दबारी तावीज़। 15 मिनट पुकारी बुड्ढी, इन्हें 15 मिनट चाबी, बुड्ढी माँ खामोश बैठ गए। दूसरे दिन फिर पुकारते कि फिर गई, जाके फिर रख के फिर चबा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन, बुड्ढी माँ पुकार रहे ने तावीज़ चबा रही, बुड्ढी माँ पुकार रहे ने तावीज़ चबा रही। बुड्ढी माँ सोचे आई मैं कितनी जालिम हूँ, मैं 8 दिन से पुकार रही हूँ, मेरी बहू पलट के एक जवाब नहीं दी 8 दिन में। क्या बात, उनको क्या मालूम बहू के मुंह में तावीज़ है, जवाब कहाँ से दे सकती। बहू के मुंह में तावीज़ है, तावीज़ चबाना है, जवाब मुंह खुलता ही नहीं, जवाब निकलता नहीं। बुढ़ी माँ बोले इतनी अच्छी बहू दिया अल्लाह, मैं कैसी जालिम हूँ, पुकारते जा रही हूँ, पुकारते जा रही हूँ, हट मैं कल से नहीं पुकारती। बोली फिर थोड़े दिन बाद फिर पुकारी, फिर ने तावीज़ रख के फिर चबाई। फिर बुढ़ी बोली अरे कितनी अच्छी बहू है, जवाब दे रही नहीं। 1 महीना ऐसी चला, जवाब दीच नहीं, तावीज़ चबा रही ने। अब बुढ़ी माँ का गुस्सा आहिस्ता 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 कम होते पूरा ख़त्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, चाय बनाते बनाते बहू के हाथ से गिर गई, गिरते ही बहू कांपना शुरू हो गई, अब बुढ़ी पुकारती बोल के, मगर सासू माँ पुकारे ही नहीं। उल्टा भाग के आए, भाग के क्या हुआ मेरी अम्मा, आंख पे गिरी क्या? इन्हें बोली अब भी वजू करके 2 रकत पढ़ के आती हूँ, ठहरो। बोली पढ़ के बोली अल्लाह मेरे हजरत को तो सलामत रख, क्या तावीज़ दी है, मेरी सास सुधर गई। बोली बोल के अब हजरत क़िबला कने नजराना ले लेके पहुंची पीर साहब कने। पीर साहब कने जाते जाते तावीज़ भी ले लेके गई। हजरत क़िबला को बोले सरकार क्या तावीज़ दिया, आपके सदक़े जाऊं, मेरी सास पूरी पलट गई। बोले कल तक गालियां देती थी, आज खैरियत पूछ रही मेरी। बोले क्या तावीज़ दिया सरकार आप? हजरत मुस्कुरा के बोले अम्मा अच्छी है ना तावीज़? बहुत अच्छी है हजरत, खोल ज़रा। बोले चाबे से पूरी परनी कैसी कैसी की छह गई थी, यूँ 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 करके खोली। मोम हटा, बोले मोम हटाई, अंदर से पेपर निकाली, खोल, बोले पेपर को खोले, कुछ भी नहीं है हजरत, तावीज़ में लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। बोले सरकार ये क्या है, तावीज़ में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो बोले बेवकूफ़ मैं तावीज़ नहीं दिया, तेरा मुंह बंद कर आ। बोले क्या बोले?
तू अलीफ बोलती है उन्हें बे बोलती, तू लट बोलती है उन्हें बड बोलती, दोनों मिलके मुर्दा निकाल रही। एक का मुंह बंद करे तो सब सुधर जाते, बोल के तेरा मुंह बंद कर दिया। वही बोले तेरी सास तावीज की वजह से नहीं सुधरी, तू जवाब नहीं देने की वजह से सुधर गई। बोले तो मेरी बहनों को भी मेरी गुजारिश है, भवों को, सासू माँ बुढ़े है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, ज़रा कुछ भी पुकार लिए तो अपनी माँ समझ के बर्दाश्त कर लेना। हर बात पे सास को जवाब, बड़े हैं ना, अदब करना, पलट के वार नहीं करना, नहीं करना, नहीं। सुभान अल्लाह। चलिए अब फिर चलते हैं हज़रत उमर के दरबार में। वहाँ से आया था मैं, रसूल अल्लाह की मांडी में सरे अक़दस रख के लेटी थी। आए हाय, सरे रसूल अल्लाह हज़रत आयशा की मांडी में सरे अक़दस रख के लेटे। तो कभी कोई बेटा अपनी बीवी के साथ खुश रहा तो बुरा नहीं मानना, ये सुन्नत है सरकार की। अपनी बीवियों के साथ खुश रहना सरकार की, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हज़रत आयशा रोटियां बेलती थी, रसूल अल्लाह अपने हाथ में लेके तवे पे सेक देते थे। चूल्हे में जाके अपनी बीवियों की हेल्प करना मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत है। बोलो, बहना नहीं पुकारना, अम्मी भैया बदल गया, नहीं बदला के होली भैया भैया ही है, बीवी का शौहर बन गया। नहीं, नहीं बदलता भैया, इतना जल्दी बदलता। माँ का दूध पियासा है उन्हें, कैसा बदलता, नहीं बदलता। फिर उसके बाद सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा फट जाता तो खुद सीते थे। हालांकि बीवी है ना घर में, हज़रत आयशा हैं, हज़रत खदीजा भी थी, हज़रत सौदा भी थी, मगर रसूल अल्लाह खुद सीते थे। क्यों सीते थे? क्योंकि रसूल अल्लाह नहीं चाहते थे कि मेरी बीवी को तकलीफ़ हो। तो अपना काम खुद कर लेना बीवी को रखते हुए, ये भी सुन्नत है। नालैन शरीफ फट जाती सरकार की, सरकार खुद सीते थे। अपना काम खुद कर लेना भी सुन्नत है, सुन्नत है। इसमें बुरा मानने की ज़रूरत, जोर से बोलो, नहीं है, नहीं है मेरे भाई। हमारे असातिज़ा फरमाते थे, मियाँ अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन दोस्त अपनी बीवी को बनाओ बोलते थे। अपना सबसे ज़्यादा राजदार अपनी बीवी को बनाओ बोलते थे। सबसे बेहतरीन दोस्त बीवी रहना, बेहतरीन दोस्त रहना बीवी। मस्त हंसना, बोलना, मस्खरापन करना, बीवी के साथ मजाक करना, सब जायज़ है। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की मांडी में सर रख कर लेटी, नबी पाक लेटे हुए और हुजूर ऐसे आसमान की तरफ देख रहे हैं। हज़रत आयशा हुजूर की आंखों को देख रही है। देखी कि मेरे आका आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो हज़रत आयशा ने देखा कि हुजूर ऊपर क्या देख रहे हैं। हज़रत आयशा यूँ देखी तो हुजूर को देखते हुए तारे आपस में झिलमिला रहे हैं। ये मेरे नबी का खिलौना है, झिलमिला रहे तारे, एक आ रहा जा रहा, छुप रहा, अजीब व गरीब झुरमुट है ऊपर, अजीब व गरीब कैफियत बनी हुई है। तारे भी झूम रहे हैं, आज आमिना का लाल हमें देख रहा है। हज़रत आयशा ये नूरानी मंजर देख के पूछने लगी, सवाल करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आसमान के नीचे तारे हैं, इतनी तादाद में क्या किसी की नेकियां हैं? क्या किसी की नेकियां हैं? तो नबी पाक ने फरमाया, हाँ हाँ आयशा, आसमान के नीचे जितने तारे हैं, इतनी नेकियां मेरे उमर इब्न खत्ताब की है। सुभान, मेरे नबी के इल्म गैब का फरमान। सुभान, तारे आसमान के नीचे तारे कितने हैं मेरे मुस्तफ़ा को वो भी मालूम है, और किसके नामे आमाल में कितनी नेकियां हैं मेरे मुस्तफ़ा को वो भी मालूम है। समझने वाले के लिए इतनी दलील काफ़ी इल्म गैब के वास्ते। कहा मेरे नबी ने, हाँ हाँ आयशा, मेरे उमर की नेकियां हैं इतनी। तो हज़रत आयशा तारे अनगिनत हैं, इनकी तादाद मुकर्रर नहीं कर सकते, इनको गिन नहीं सकते। इतनी नेकियां हज़रत उमर की है, तो शायद क्या मेरे बाबा हज़रत उमर से नेकियों में कम हो गए? अल्लाह अकबर। ऐसा ख्याल आया तो नबी पाक से बेसाख्ता होकर पूछने लगती है, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बाबा सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक क्या नेकियों में हज़रत उमर से पीछे हैं?
तो नबी ने फरमाया नहीं नहीं आयशा, आसमान के नीचे जितने तारे हैं वो सारे तारों की मानिंद नेकियां उमर की है, और उमर की सारी नेकियां एक तरफ, मेरे अबू बकर की एक नेकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत आयशा पूछो, ऐसी जाते अक़दस का नाम सैयदना उमर इब्न खत्ताब है। अल्लाह अकबर। वो उमर जब खलीफतुल मोमिनीन है, मुसलमानों के बादशाह है, इस्लाम के अमीर है, जिनके मातहत कमोबेश 1.5 लाख सहाबा है और जिनका देखने वाला काबिल कहलाता है, वैसे उमर जब खलीफतुल मोमिनीन है उस दौर में शहरे मदीना में बरहाना पैर फिर रहे हैं, नालैन शरीफ नहीं पहन रहे हैं, नालैन शरीफ मदीने में नहीं पहन रहे हैं, शहरे मदीना में नंगे पैर फिर रहे हैं। एक सहाबी ने पूछा, उमर खलीफतुल मोमिनीन हो, अमीरुल मुस्लिमीन हो, आपका देखकर कहीं दूसरे शुरू ना कर दे, उमर आप बरहाना पैर क्यों फिर रहे हैं? किस चीज ने आपको बरहाना पैर फिरने पर मजबूर किया? पैरों में क्या कुछ जख्म हो गया या नालैन पहनने में कुछ तकलीफ है? तो हजरत उमर ने आंखों में आंसू भर लाए और फिर जवाब दिया, सुनो सुनो, मुझे पैरों में ना कोई तकलीफ है, ना नालैन पहनने में किसी चीज ने आड़ रखा है, बल्कि मैं नालैन इसलिए नहीं पहनता क्योंकि मुझे ख्याल आता है कि ये वो शहर है जहां कहीं मेरा नबी खड़ा था, कहीं मेरा नबी बैठा था, कहीं मेरा नबी चलता था। मैं नालैन पहनता हूं तो ख्याल आता है मैं यहाँ पैर रख दूं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि ये वो जगह है जहां मेरा नबी खड़ा हुआ था, जहां मेरा नबी चलता था। तो मैं बेअदबी से बचने की खातिर नालैन उतार कर बरहाना पहनता। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन का रुतबा, दूसरी तरफ इश्क़ रसूल का एहतराम, ताज़ीम रसूल, ताज़ीम दरबार रसूल, ताज़ीम शहर रसूल, ताज़ीम दर रसूल। किसने सिखाया? कुरान की किस आयत में लिखा था जो हजरत उमर नालैन उतारे? कौन सी हदीस में है कि मेरे बाद शहर मदीना में नालैन ना पहनो? ये हदीस में कहाँ है? ना ये कुरान में है ना हदीस में है। फिर भी हजरत उमर एहतराम रसूल, ताज़ीम रसूल में नालैन उतार रहे हैं, तो ये दर्स कहाँ से मिला? तो जवाब मिला, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु से ये तफसीर। उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं, समझकर पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारी। वो सहाबी होकर एहतराम करे और हम अदना दर्जे के गुलाम होकर देड़ुशारी करे? ये कहाँ की जिंदगी है मेरे भाई? नबी के नामों पर अंगूठे चूमना। लोग पूछते कहाँ है, मैंने जवाब दिया कुरान में है। लोग पूछे, अरे मौलाना संभल के बोलो जी, अंगूठे चूमना कुरान में, अंगूठे चूमना कुरान में, अंगूठे चूमना कुरान में कहाँ है? मैंने कहा, नादान, तूने कुरान को समझा ही नहीं है। रब फरमाता है, व तुवक़्क़िरूहु, मेरे नबी की ताज़ीम करो, हद से ज़्यादा करो। तो ये जो नाम मोहम्मद पे अंगूठे चूमते हैं, ये नबी के नाम की ताज़ीम है, नबी के नाम पाक की ताज़ीम है। बाप का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमते, दादा का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमते, फुप्पा का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमते, पीर साहब का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमते, रईस का नाम सुन के अंगूठे नहीं चूमते, मगर नबी का नाम सुनते हैं तो अंगूठे चूमते हैं, क्योंकि ये नबी के नाम की ताज़ीम है। सलाम पढ़ते हो, खड़े होके पढ़ते हो, मौलाना ये कहाँ लिखा है? हमने कहा, खुदा की कसम के कुरान में लिखा है। पूछे, मौलाना सलाम पढ़ते वक्त खड़ना ऐसा कुरान में कहा है? पूरी कुरान पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं है। मैंने कहा, नादान, तूने कुरान पढ़ा है मगर समझा नहीं। व तुवक़्क़िरूहु, उसकी हद से ज़्यादा ताज़ीम करो। इसीलिए जब नबी को सलाम कर रहे हो तो बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, मगर ताज़ीम यह है कि खड़े होके करो। इसलिए सब मिल के खड़े होके पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
सलावातुल्लाह अलैका। खड़े होके पढ़ना ताज़ीम है, और अल्लाह कह रहा हद से ज़्यादा ताज़ीम करो, हद से ज़्यादा ताज़ीम करो। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए मेरे भाइयों, खुदा की कसम, अहले सुन्नत वल जमात का एक एक अक़ीदा कुरान और हदीस के मुताबिक। हम लोग ये 1400 साल से नॉन स्टॉप बैटिंग कहीं को चल रही। इतने लोग आए, बाबू सेठ खाली ऐलान करे तो एक को भी खटका मार के नहीं बोले, एक को भी खटका मार के। बिल्कुल सही बातें जो है अल्लामा अहमद साहब ने कही है। सबसे बुरी जो चीज़ होती है वो होती है इंसान की ज़ुबान। अगर इंसान अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेना तो बहुत सारे मसले जो है हल हो सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना है और अल्लामा अहमद साहब की इस यूज़फुल टॉपिक को जो है फॉलो करना है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जो है, अपनी कीमती राय जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप सब ने स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक ये वीडियो देखी होगी ना, तो इसमें बहुत सारे टिप्स जो है हम लोगों को, हमारे जो मुस्लिम, हमारे जो इस्लाम में है, इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें जो है एक सुन्नत के तरीके से भी इंसान अपनी लाइफ को खुशहाल तरीके से जी सकता है। कि इस सुन्नत को अगर हम लोग अदा करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक खुदा जो है, अल्लाह सुब्हानो तआला जो है हमसे राज़ी हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाली टॉपिक्स थी इस वीडियो के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।